दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राजू गौड़ हिंदी कहानियाँ पर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इसका नाम है पहला अफेयर आंखों आंखों में। मेरी प्रिय रजनी की इस बेला में जब सारा संसार सो रहा है और मैं अतीत के खामोश पृष्ठों को दोहराने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इस नीरव क्षण के एकांत प्रहर में एक अत्यंत वेदना, एक विवशता मेरे हृदय में कोलाहल कर रही है। अंत में एक अतीत की स्मृति को भारी कर रही है। इस व्यथा मेरे संसार में जहाँ टीस का साम्राज्य है और उसमें दो रक्त नारी आंखें तैर रही है, मैं उन्हें बेसुध सा देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कैसी है ये दुनिया। कोई तो अपना अधखिली आशाओं को लेकर चला जाए और कोई मुझ जैसे स्मृति चिन्ह ही मिटा देना चाहे। स्मृति एक दर्दनाक पुकार है जिसे कोई सुन नहीं सकता, ऐसी पीड़ा है जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसकी कोई दवा नहीं। मैंने उस दो रत्न नारी आंखों वाली से प्रेम किया था। क्या प्रेम का उपहार यही होता है? हृदय से स्मृति को चिपटाए रखूं तो चोट पहुंचती है और स्मृति को भूलना चाहूं तो जीवन खाली खाली सा लगता है। फिर भी इस वेदना भार के सम्मान को सहन करूंगा, क्योंकि यह तुम्हारा प्रेमोपहार जो है। अचानक ही तुम मेरी जीवन सरिता में आ मिली थी। मुझे सब याद है। मैं सार्वजनिक पुस्तकालय में बैठा समाचार पत्र पढ़ रहा था। अचानक तुम्हारी मधुर आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने पहली बार तुम्हें पानी के नल पर पानी भरते देखा। हम एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और सारी दुनिया भूल गए। तुम्हारी गागर छलक रही थी। तुम और मैं बेसुध से एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। तुम्हारे उस क्षणिक मिलन के असीम सुख को तुम्हारे पास खड़ी सहेली ने झकझोर दिया और तुम घबराई सी गागर लेकर भाग गई। आज तक मेरे हृदय में उस सुखद क्षण की अमिट छाप है जो समयांतर नहीं मिटा सकता। उस दिन के बाद में प्रतिदिन कितनी बार तुमसे आंखों ही आंखों में मिला, लेकिन समाज हमारे अद्भुत मिलन पर हंसने लगा। इतना होते हुए भी हमारा प्रेम मिलन मुक्त आयु की तरह स्वतंत्र था। अपनी मूक भाषा ही समझ पाते थे। मैंने उन खुशी क्षणों को अपने जीवन का अस्थायी अंग बनाना चाहा, पर ऐसा ना हुआ। समाज के ईश्वरालु लोगों ने और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा बाहर आना बंद कर दिया। आखिर में तुम्हारा मन अकुलाया और तुम्हारी भावनाएं पत्र द्वारा मिली। आंखों का मिलन बंद होने के पश्चात हमारा पत्र मिलन शुरू हुआ। अचानक ही फिर एक दिन तुम्हें पानी भरते हुए देखा। उन आंखों के मिलन में दर्द और खुशी दोनों थी। धीरे धीरे पत्र मिलन पर भी पाबंदी हो गई और पता चला कि तुम्हारी शादी तय हो गई। तुम शोक में थी और मेरा दिल करहा रहा था। शादी तो शरीर की हो गई, पर प्रेम का बंधन तो आत्मा से है। जिस वस्तु का बंधन तन से है वह वासना है, क्योंकि वासना ब्रह्मा है। आत्मा का संबंध अमर है। तुम हृदय में टीस लिए हुए अजनबी पति के साथ ससुराल चली गई, जहां तुम्हें थोपी हुई जिंदगी जीना है। मैं तुम्हारी इस जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता। हमारा प्रेम अमर है। अलविदा, तुम्हारा वही सत्य प्रेमी। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए बने रहें मेरे चैनल पर राजू गौड़ हिंदी कहानियाँ। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और वॉच टाइम पूरा मेरी कहानी को सुना करें। धन्यवाद दोस्तों।